जय हिंद दोस्तों। देखिए आज फिर आपका लेक्चर आएगा सामने। आज पढ़ेंगे हम लोग टेम्परेचर कोएफिशिएंट। बड़ा लाजवाब कॉन्सेप्ट होता है ये। इसमें कुछ लोग कंफ्यूज भी रहते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज होना नहीं है। बिल्कुल एक एक चीज़ आपको पता चलेगा कि आखिर इसका इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं, क्यों इसको पढ़ते हैं। तो कॉन्सेप्ट का नाम होगा टेम्परेचर कोएफिशिएंट। टेम्परेचर कोएफिशिएंट, इसको हिंदी में बोलते हैं ताप गुणांक। हिंदी में बोलेंगे हम लोग छोटू इसको ताप गुणांक। अब बात आता है कि सर टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता क्या है, आखिर टेम्परेचर कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं हम लोग। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो होता है वो रेट कांस्टेंट का रेशियो होता है। रेट कांस्टेंट किसको बोलते हैं सर, के को आप पहले पढ़ चुके हैं। मतलब रेट कांस्टेंट जो होता है, ये जो रेट कांस्टेंट है, जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं, जैसे हमारा रेट कांस्टेंट कहता है कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो होता है सर, वो रेट कांस्टेंट के रेशियो को बोला जाता है। लेकिन किस रेट कांस्टेंट के रेशियो को टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोलेंगे। मतलब हम कहते हैं कि सर रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर पर। मान लीजिए हम कह रहे कि सर इसका अगर रेट कांस्टेंट, अगर ई टी टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट है तो ई अलग टेम्परेचर होना चाहिए, टी पर नहीं, ये अलग वाला होगा। मतलब दोनों में अंतर होना चाहिए। हम जैसे यहाँ पर कर दिए सर 10, जरा ध्यान से देखिएगा हमने क्या बोला। हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट के बारे में बात कर रहे हैं। ये टेम्परेचर और आप इसको बोल रहे सर कोएफिशिएंट। थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, आपको थोड़ा सा टेंशन होगा। यहाँ पर हमने लिखा टेम्परेचर कोएफिशिएंट। टेम्परेचर कोएफिशिएंट इसका क्या मतलब, टेम्परेचर कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं सर। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट दो अलग अलग टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट के अनुपात को, दो अलग अलग टेम्परेचर पर, यह टी, ये टेम्परेचर मात्र टी है। यहाँ पर आप देखिए ये अलगे है, ये टी प्लस 10 है, टी प्लस 10, तो ये अलग टेम्परेचर हो गया। आई सिर्फ टी है तो ये अलग टेम्परेचर हो गया। तो अगर आपसे कोई कहता है कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट से क्या समझते हैं, हम कहते हैं कि सर दो अलग अलग टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट के अनुपात को टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहा जाता है। दो अलग अलग टेम्परेचर तो रहेगा, लेकिन इस पर डिफर रहना चाहिए, इसमें जो अंतर रहना चाहिए अलग अलग का, वो रहना चाहिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर आप इसको बोल सकते हैं 10 केल्विन। यानी टेम्परेचर में तो अलग अलग रहेगा, अलग अलग टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट का अनुपात तो होगा, लेकिन उस टेम्परेचर में डिफर होना चाहिए, अंतर होना चाहिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड का या फिर 10 केल्विन टेम्परेचर का। जैसे हम यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि सर टेम्परेचर कोएफिशिएंट बराबर, हमको फंडा समझ में आ रहा है कि रेट कांस्टेंट का अनुपात, मतलब दोनों टेम्परेचर अलग अलग होगा, अलग अलग टेम्परेचर पर जो रेट कांस्टेंट का अनुपात होगा उसी को बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अगर टेम्परेचर कोएफिशिएंट को जो है हम लोग छोटू म्यू से भी सूचित करते हैं, इसको बोलते हैं म्यू। कुछ लोग आपको बताएगा एन से डिनोट करते, कुछ लोग कहेगा उसको इक्का बोलते हैं। परफेक्चुअली जो होता है वो म्यू होता है। मतलब रेट कांस्टेंट को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। तो म्यू मतलब टेम्परेचर कोएफिशिएंट के जगह पर म्यू लिख दिया। अब बोलिए क्या होगा, के और टी प्लस 10 का अंतर होना चाहिए यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड, और ये हो जाएगा हमारा के टी। मतलब बात वही है। अगर बात आपको लग रहा होगा कि सर हम समझ रहे हैं, आपका कहने का मतलब हो रहा, जानते हैं क्या, आप कह रहे हैं कि सर ये जो म्यू है, जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, वो रेट कांस्टेंट के अनुपात को बोल रहे। तो रेट कांस्टेंट तो अनुपात हो गया, लेकिन अलग अलग टेम्परेचर पर। मान लीजिए ये 290 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये होगा 300 डिग्री सेंटीग्रेड का है। क्योंकि हमको ये पता है कि अलग अलग टेम्परेचर पर तो रेट कांस्टेंट का अनुपात होगा, लेकिन उस टेम्परेचर में जो डिफर होना चाहिए वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड का होना चाहिए या 10 केल्विन का होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए यह 290 है 300, तो 10 का अंतर हुआ कि नहीं हुआ। मतलब 10 का तो अंतर होना ही चाहिए, तब आप उस अनुपात को आप कहिएगा कि सर ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट होगा। मतलब आप सही बोल रहे थे कि यहाँ पर 290 तो यहाँ पर 300। कोई कहता कि सर बताइए तो थोड़ा सा ई वाला हो सकता है कि नहीं, ई वाला हो सकता है कि नहीं, ई 20 यहाँ पर होगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड, आई 20, दोनों के अंतर है कि नहीं, 10 का अंतर है, हो सकता है, कहे ना होगा, बिल्कुल होगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट से क्या समझते हैं, तो हम कहेंगे कि सर
रेशियो मतलब बट्टा, रेशियो ऑफ कौची रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट का बट्टा है एट टू डिफरेंट टेम्परेचर है कि नहीं, ईटी है, IT प्लस 10 है, तो दोनों अंतर है, दोनों में अंतर है, दोनों में भिन्नता है, तो हम कहेंगे रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर बट लेकिन इसमें डिफर बाई 10 डिग्री सेंटीग्रेड और 10 केल्विन, लेकिन इसमें जो अंतर होना चाहिए 10 डिग्री से अंतर होना चाहिए, तब उसको आप कहिएगा टेम्परेचर कोफिशिएंट। बड़ा मजेदार की चीज, आपको फंडा धीरे धीरे समझ में आएगा, अभी तो शुरुआती की है यार, काहे पढ़ रहे हैं ये भी पता चलेगा। थोड़ा सा इसके बारे में डिफिनीशन हम लोग लिखते हैं, तो लिखेंगे रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट। ध्यान से देखिए, हो सकता है कहीं पर बोर्ड चमकता होगा तो आपको दिक्कत होगा, ध्यान से देखिए, रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर बट इन इट्स डिफर बाई 10 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 10 केल्विन is called temperature coefficient। छोटू हमने लिखा, जो बात यहां पर लिखे हैं कि रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट का रेशियो एट टू डिफरेंट, एट मतलब पर, ककरा पर, दो अलग अलग टेम्परेचर पर, अलग अलग है, यह टी प्लस 10, तो दो अलग अलग टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट के अनुपात को हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं, बट लेकिन इन इट्स मतलब इसमें, डिफर मतलब अंतर आना चाहिए, भिन्नता आना चाहिए, बाय मतलब कितना से, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से या 10 केल्विन से, देखो अंतर है, ईटी तो सेम हो गया, ये 10 ज्यादा है तो आ गया 10 से ज्यादा हो गया, मतलब भिन्नता हो रहा कितना से, 10 से, तो इसी को आप कहेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट। एक लाइन यहां पर और हम लिखते हैं कि सर इट इज डिनोटेड बाई म्यू, इसको हम लोग म्यू से सूचित किया करते हैं। अब ऐसा करिए कि अब करना क्या है, जैसे हम आपको लिखा है सारा फंडा आप लिखिएगा, कहीं कोई टेंशन नहीं। बात रहा हिंदी का, तो अब हम हिंदी बोल देते हैं, आप हिंदी लिखिए बिल्कुल आराम से। देखिए हम हट जाते हैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आप लिखेंगे इसका हिंदी, लिखिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड अथवा 10 केल्विन के अंतर वाले दो अलग अलग तापमान पर अभिक्रिया के दर स्थिरांकों के अनुपात को ताप गुणांक कहा जाता है। इसे म्यू के द्वारा सूचित किया जाता है, इसे म्यू के द्वारा सूचित किया जाता है। क्लियर? अब देखिए इसमें मजे की बात यह है कि सर इसको पढ़ने से क्या फायदा होता है, आप हमको ये बताइए ना कि टेम्परेचर कोफिशिएंट तो समझ गए, फायदा ये होगा कि आपको बोर्ड में नंबर दिलाएगा, फायदा ये होगा कि आप कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, जरा ध्यान से देखिए। मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या इस्तेमाल है इसका, इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। कुछ लोग पढ़ करके निकल जाता, उसको पता नहीं चलता है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट पढ़े काहे, आखिर कहाँ पर फायदा करेगा, ये सब उसको कुछ पता उता नहीं चलता, लेकिन आपको बिल्कुल पता चलेगा। बहुत गर्मी है यार, तो समझिए हम कहते हैं, हम यहाँ पर एक नोट लिखा रहे हैं, नोट यानी व्हेन, जब टेम्परेचर व्हेन जब टेम्परेचर इंक्रीज मतलब कौची बढ़ता है, अब बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर व्हेन मतलब जब, टेम्परेचर मतलब तापमान, इंक्रीज मतलब बढ़ता है, बाय मतलब से 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ता है, देन तब रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट विल बी इंक्रीज या इसी को डायरेक्ट लिखिए, रेट कांस्टेंट विल बी डबल और ट्रिपल। यहां पर आपको टेंशन होगा, थोड़ा सा समझिए।
टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या बताता है, ये बड़ा थोड़ा सा अलग टाइप का कॉन्सेप्ट होता है, कुछ लोग तो इसको समझा नहीं पाते हैं। नहीं विश्वास है तो अदर जगह वीडियो आप देखिए। देखिए हमने क्या लिखा, व्हेन जब टेम्परेचर इंक्रीज बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड, जब आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, देन तब रेट ऑफ रिएक्शन मतलब किसी रिएक्शन का रफ्तार या रेट कांस्टेंट विल बी डबल और ट्रिपल। मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि कोई रिएक्शन है मेरे पास छोटू, कोई रिएक्शन है, क्लियर। अब कोई रिएक्शन है तो कहता है कि अगर इस रिएक्शन में आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर आप बढ़ा दीजिएगा ना, तो ये रिएक्शन डायरेक्ट दुगना हो जाता है। दुगना होने का क्या मतलब, अगर आपको पता चल रहा है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड में कोई 50% पूर्ण होता है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड में कोई रिएक्शन 50% कंप्लीट होता है, तो 100% कंप्लीट होने में कितना लगेगा। अगर 10 से बढ़ा दो तो 50, तो कहेगा कि तुमको लग रहा होगा कि सर हम बोले कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड में 50% कंप्लीट हो रहा है, क्लियर। तो कितना 100% कितना में, तो 20, तो कहेगा 13 में कौन तू बड़का बात बोल दिया, कोई बड़ा बात नहीं बोला। तो देखिए क्या होगा, समझिए बात को। ये भी हो सकता है जिसे कोई कहेगा कि सर 5 डिग्री सेंटीग्रेड में 50%, 5 डिग्री सेंटीग्रेड में 50%, ये सब छोड़ दो, ये सब टेंशन दे देगा। जैसे हम करें कि 40%, 40 डिग्री सेंटीग्रेड में 50% कंप्लीट हो रहा, 50% कंप्लीट हो रहा, 40 डिग्री सेंटीग्रेड में फाइन चल रहा। आवाज खींच लेगा कैमरा में, इसको बंद कर देते हैं। देखिए हम कह रहे हैं कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड में कोई रिएक्शन 50% कंप्लीट हो रहा है, तो अगर इसको 10% सिर्फ बढ़ाएंगे ना, सिर्फ 10% बढ़ाएंगे, 10% बढ़ा मतलब 50 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, तो इसको 10 से बढ़ाएंगे तो दुगना हो जाता है। मतलब सर ये हो जाएगा 100% कंप्लीट। नहीं समझे, कहने का मतलब क्या हुआ ना कि 40 में 50% कंप्लीट हो रहा था, लेकिन आप 10 से अगर बढ़ा देते हैं, 10 डिग्री बढ़ा देते हैं, तो ये डायरेक्ट कंप्लीट हो जाएगा पूरा, मतलब तुरंत होकर दुगना हो जाता है। नहीं समझे, अगर कोई कहेगा कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कोई रिएक्शन का रफ्तार कुछ चल रहा है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप किसी रिएक्शन में दिए हुए हैं और रिएक्शन का कुछ रफ्तार से वो रिएक्शन चल रहा है, आप जैसे ही 10 डिग्री सेंटीग्रेड आप बढ़ा दीजिएगा ना, तो जिस रेट से चल रहा था, जिस रफ्तार से चल रहा था, वो रफ्तार डायरेक्ट दुगना हो जाता है या फिर तिगना हो जाता है। वही चीज को बताता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। वो कैसे, वो आपको पता चलेगा यहाँ पर क्वेश्चन से। तो हमने यहाँ पर लिखा कि व्हेन जब टेम्परेचर को आप इंक्रीज करिएगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड से, तब किसी रिएक्शन के रफ्तार या किसी रिएक्शन के रेट कांस्टेंट डबल या ट्रिपल हो जाता है। अगर आपको हिंदी लिखना है तो आप लिख सकते हैं, जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान को बढ़ाया जाता है, तब अभिक्रिया दर या दर स्थिरांक दुगना या तिगुना हो जाता है। वो आपको कैसे पता चलेगा, जैसे सपोज, अब देखिए इसको मिटा दे रहे हैं, आपको दिखाई पड़ रहा है। एक हम क्वेश्चन लेते हैं, समझिएगा बढ़िया से। क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन रहेगा ये जी, देखिए हम पढ़े टेम्परेचर कोफिशिएंट ना। अगर आपको देता है कि सर टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट अगर मान लिया जाए 2 है, अब कोई देख करके पूछता है, कहेगा टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 है, अगर क्या मतलब समझता है, तो ये टेम्परेचर कोफिशिएंट जब 2 है तो इससे पता चलता है कि अगर कोई रिएक्शन में 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप बढ़ाइएगा ना, तो ओकर रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्ट दुगना हो जाएगा। काहे, चूंकि टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 है। अगर रहता यहाँ पर 3 तो पूछता कि एकर टेम्परेचर कोफिशिएंट 3 है, तो एकर की मतलब होता है। तो आप कहिएगा कोई रिएक्शन अगर हो रहा है और ओकरा में 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप बढ़ा देते हैं, तो उसका जो है रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो डायरेक्ट 3 गुना हो जाएगा। जैसे सपोज हम कह रहे मेरे पास एक क्वेश्चन है, चलो टेम्परेचर कोफिशिएंट 2, क्लियर। अब कहता है टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 है और 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ करके जाता है, कोई रिएक्शन है, ठीक है, हाँ कोई रिएक्शन है और टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 है दिन, और 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर होना शुरू हुआ और शुरू होते होते इसको 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले गए, तो आपसे पूछेगा कि बताओ तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कितना गुना बढ़ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाट। बहुत आसान है, बोलो कैसे। देखो एक तरफ लिख देते हैं टेम्परेचर लिख दिया, एक तरफ पूछा रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट मतलब सर रेट, देखो सिर्फ रेट लिख रहे हैं,
रेट ऑफ रिएक्शन। तो टेम्परेचर, शुरुआत में टेम्परेचर कितना 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 40 डिग्री जब सेंटीग्रेड था तो उस समय मान लेते हैं इसका रेट होगा आर। क्लियर। अब 40 से अगर 50 कर दो, मान लीजिए 50, तो बढ़ा दिया कितना, यहाँ पर 40 से 50 हुआ तो 10 बढ़ा, तो 10 बढ़ा तो कितना गुना हो जाएगा रेट, वो बताएगा टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 है, तो मतलब है कि जैसे ही यहाँ पर 10 बढ़ा तो ये हो जाएगा डायरेक्ट दुगना। तो दुगना होगा तो देखो क्या हो गया 2r। अब फिर अगर बढ़ा दिया 10 से, फिर बढ़ा दिया 10 से, तो फिर दुगना होगा। तो दुगना होगा अब कि ई, अब यहां से ने बढ़ा है 10, तो पहले यहां पर था 2r, यहां से बढ़ा है फिर 10, तो ये होगा दुगना, तो हो गया कितना 4r। अब फिर बढ़ाइएगा तो हो जाएगा 70। आपको दिखाई दे रहा है ना, तो 70 हो गया, तो बोलिए कितना होगा 70 अगर हो गया छोटू तो हो जाएगा कितना, इसको दुगना करेंगे तो 8r। अब यहाँ पर लिखते हैं, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। अब इसको बढ़ाओ 10 डिग्री से तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। यहाँ से जब 80 बढ़ा फिर तो ये होगा दुगना, तो बोलो कितना 8 दूनी 16r। अब फिर इसको बढ़ा करके ले जाएगा 90 के पास, तो 90 तो ये बोलो कितना होगा 32 होगा कि नहीं होगा। मतलब सर आर कितना गुना, तो कहता है कि 40 से जब 90 के पास तुम टेम्परेचर को बढ़ा के ले जाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना गुना हो जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो कितना गुना हो रहा है 32 गुना हो रहा है, मतलब 32 होगा आंसर। बात समझ में आ रहा। टेम्परेचर कोफिशिएंट बताता है कि कितना गुना। अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 कर देते हैं ना, तो ये 3 गुना होता, पहले था आर, तो आर में गुना होता 3, फिर एकरा में गुना होता 3। नहीं समझे। अब कुछ क्वेश्चन देखो, फिर एक क्वेश्चन इसी तरह का बनाते हैं, फिर समझ में आएगा आपको। क्लियर। तो इसको मिटा देते हैं, मिटा करके हम नया क्वेश्चन लाते हैं और समझने की कोशिश करिए। चलिए देखिए, यहां पर एगो क्वेश्चन लिखे हैं छोटू, बड़ा बढ़िया से समझ में आना चाहिए आपको, आज समझ में आएगा। पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन हम लिखे, आपको दिखा करके नहीं लिखे, तो आप देख लीजिए हमने क्या लिखा। टेम्परेचर, शॉर्ट में लिखा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ए रिएक्शन इज टू हाउ मेनी टाइम्स द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेज व्हेन, जब टेम्परेचर चेंज फ्रॉम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब समझते हैं कैसे बनाना है। कहता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन इज टू, किसी रिएक्शन के टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया है, कैसे सॉल्यूशन करते हैं ध्यान से देखिए। किसी रिएक्शन के टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया है, वाह क्या बात है। टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना दिया है जी बताइए, 2 ना। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन, किसी रिएक्शन के टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना दिया है 2। कहता हाउ मेनी टाइम्स यानी कितना गुना, हाउ मेनी टाइम्स यानी कितना गुना द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेज। कहता है किसी रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का मान कितना गुना इंक्रीजेज, मतलब कितना गुना बढ़ जाएगा व्हेन, जब कह रहा कि अगर किसी रिएक्शन का टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 है, तब किसी रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट का वैल्यू है वो कितना गुना बढ़ जाएगा व्हेन, जब टेम्परेचर को 10 डिग्री से चेंज करके 100 डिग्री चेंज कर दिया जाएगा। तो आप देखिए कैसे बनाएंगे। टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना, तो समझिए। अब हमको दिया है टेम्परेचर दिया है, तो देखो एक साइड लिख रहे हैं टेम्परेचर, समझिए टेम्परेचर लिख रहे हैं एक साइड, दिख रहा है ना बोर्ड पर टेम्परेचर। रेट कांस्टेंट के बारे में बोला है, तो रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट। अब बोलिए टेम्परेचर 10 डिग्री से, तो 10 डिग्री था तो एक रेट कांस्टेंट क्या होगा, शुरुआती में क्या होगा। अब 10 से जब कर दिए 20, 10 से कर दिए 20, तो बोलो कितना डिग्री से बढ़ा, 10 डिग्री से। अब 10 डिग्री से बढ़ा तो दुगना होगा कि तिगना होगा, यही तो बताता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट है 2, तो मतलब दुगना होगा। तो देखो 10 से 20 कर दिए तो रेट कांस्टेंट होगा दुगना, तो हो गया 2 के। और जब हो गया 30 फिर बढ़ा दिए 10, तो 1 कर दुगना करो तो 2 दूनी 4 के। अब फिर बोलो 40 हो गया, तो बोलो 4 दूनी कितना 8 के। बोलो फिर 50 कर दिया, तो 50 करेगा 8 दूनी कितना 16 के। फिर बोलो 60 कर दिया, तो 60 कर दिया तो कितना हो गया 16 दूनी 32 के। अब थोड़ा सा यहाँ पर लिखते हैं, हो सकता है आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। 16 से कर, सॉरी 60 से किया 70 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 70 किया तो बोल 32 दूना कितना हो गया 64 के, होगा कि नहीं होगा। फिर 80 किया तो कितना होगा 64, 4 दूनी 8, कितना 9 दूनी 18, 198 के क्या 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18, सॉरी गलती हो रहा है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12,
128 से ना होगा जी। चलो फिर 90 करो, तो 90 करेगा तो कितना होगा, 8 दूनी 16, दुगना होगा फिर 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4, 4 1 5, कुछ गलती तो नहीं हो रहा, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4, 4 1 कितना 5 ना, बहुत अच्छा। और ई दुक्का दू मतलब 256। चलो 100 के पास आ जाओ, तो 100 बढ़ा तो फिर दुगना करो, तो 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, 10 1 11, 2 दूनी 4, 4 1 5। वाह क्या बात है। तो कहता है कि जब 10 मतलब 10 से जब 100 पर चल जाता है तब उसका रेट कांस्टेंट बढ़ करके कितना हो जाता है। तो तू 10 था तो क्या था, 10 पर कितना था, क्या था, और लेकिन जैसे ही 100 हुआ तो एक कितना बढ़ करके चलाया तो 512 आ गया। तो सर 512 हो गया आंसर। नहीं समझे, कह रहा था कि बोल रहे रेट टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 है, मतलब दुगना होगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा, तो 3 रहता तो तिगना होता। तो कहता है 10 था तो के, और जब 100 हो जाएगा तो कितना, तो 512 होगा, यही होगा। कुछ लोग कहता है नहीं बड़ी लंबा होता है सर, टेंशन हो जाएगा, ये तो 10 है और 100 है तब ठीक है, और 10 रहता है 1000 तो माथा खराब हो जाता है। तेरा लिए शॉर्ट विधि बनाए, कैसे, एगो फार्मूला होता है K2 बट्टा कितना K1 बराबर म्यू, एकरा पर पावर होता है डेल टी बटे कितना, डेल टी बटे 10। देखो ये फार्मूला होता है निकाले, कभी तुम्हारे सामने निकाल करके बता देंगे। और डेल टी के मतलब बोल, डेल के मतलब होता है चेंज, और टी मतलब टेम्परेचर, मतलब सर टेम्परेचर, ये पहले से पढ़ा है लेक्चर और खूब देखा होगा तो समझ में आया होगा, बड़ी चर्चा की थे शुरुआत में। डेल मतलब होता है चेंज, और चेंज निकालते हैं कैसे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये टेम्परेचर है तो फाइनल कहेंगे, फाइनल माइनस टेम्परेचर कौन, इनिशियल मतलब देखो ना, अगर चेंज तुमको निकालना है किसी टेम्परेचर के तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दो। कैसे, देखो हम इसी क्वेश्चन को बनाते हैं सेकंड मेथड से। कैसे बनाएंगे, बोलो शुरुआत में था कितना 10, और 10 से कहता है 100 हो जाएगा तो कितना, तो 100 हो जाएगा। शुरुआती मतलब इनिशियल, प्रारंभिक था 10 और शुरुआती हो गया इतना, तो डेल टी यहाँ से निकालते हैं। देखो फाइनल कितना है, फाइनल है हमारा 100 और माइनस शुरुआत में कितना था 10, बाद में हो गया 100, तो हो गया कितना 90। अब एकरा में बैठा तो K2 बटे K1 होगा क्या, म्यू किसको बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट को। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना था 2, तो एकरा पर रख दिए 2। अब बोलो डेल टी का मान कितना लाए 90 बटे कितना 100, कट गया तो बोल कितना होगा K2 बटा कितना K1 बराबर 2 पर पावर 90, तो K2 बटा K1 और 2 पर पावर 90 के 2 को करेंगे 9 बार गुना, तो देखना तुम 512 आंसर आएगा। तो ये हो गया सेकेंड मेथड, आप इस तरह से भी बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मतलब छोटू इसमें माइंड क्या है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट अगर 2 है तो अगर तुम 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाओगे तो वक्कर रेट या रेट कांस्टेंट वक्कर दुगना होगा, अगर रहता 3 तो तिगना होता। बात समझ में आ रहा है। चलो इसको हटा करके फिर एगो क्वेश्चन लाते हैं बोर्ड पर। इसको देखो हम हट जाते हैं, तुम लिखना लिखो, स्क्रीनशॉट करना स्क्रीनशॉट करो। चलिए देखिए सामने एगो क्वेश्चन दिख रहा होगा, है ना। क्वेश्चन हमने लिखा है, थोड़ा सा पढ़ देते हैं। देखिए व्हेन टेम्परेचर कोफिशिएंट इज 3 हाउ मेनी टाइम्स, कितना गुना रेट कांस्टेंट रेशियो हो जाएगा डिफर बाई 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। समझते, कहता है व्हेन जब टेम्परेचर कोफिशिएंट है 3 मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट, देखो शॉर्ट में लिखे टेम्परेचर कोफिशिएंट को म्यू से डिनोट करते हैं, तो कितना है 3। हमको पता है जितना टेम्परेचर कोफिशिएंट रहता है उतना ही गुना होता है। तो देखो व्हेन जब टेम्परेचर कोफिशिएंट इज 3 तो कहता हाउ मेनी टाइम्स, यानी कितना गुना रेट कांस्टेंट रेशियो, ये जो रेट कांस्टेंट रेशियो होता है ये कितना गुना हो जाएगा जब अंतर करेगा 10 डिग्री से 40 डिग्री में। वाह, तब कितना गुना हो जाएगा। देखो कैसे निकालते हैं, मतलब हम कह रहे टेम्परेचर, एक साइड कौची है टेम्परेचर और एक साइड रेट कांस्टेंट पूछ रहा था, रेट कांस्टेंट। देखो रेट कांस्टेंट, तो बोलो क्या करते हैं, टेम्परेचर कहाँ से शुरू छोटू, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से, और 10 डिग्री सेंटीग्रेड तो रेट कांस्टेंट नहीं कुछ तो के, और जैसे तुम 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया तो अबरी कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। कैसे, टेम्परेचर कोफिशिएंट जितना रहता है उतना ही गुना होता है, तो 3 है तो 3 गुना हो गया। वाह, अब समझ में आ गया सर। अब बोलो 20 से चला जाएगा 30 में, तो 30 डिग्री फिर 10 बढ़ाया तो 10 बढ़ाया तो बोले एकरा में कितना गुना हो जाएगा, 3 तिया 9,
सॉरी 9 होगा ना, 3 तिया 9 के। चलो फिर बढ़ाओ, 40 के पास ले जाओ तो कितना हो जाएगा, फिर 10 बढ़ा, 30 पर था इतना, फिर एक में 10 बढ़ाए तो एक में 3 गुना, तो 9 तिया कितना 27 के। मतलब सर आप यही पूछ रहे थे कि 10 से जब 10 था तो कुछ अलगे था मानो कर, और जब 40 हो जाएगा तो कितना बढ़ के जाएगा। देखो जब 10 था तो क्या था, और कहता है जब 40 हो जाएगा तो कितना गुना रेट कांस्टेंट बढ़ जाएगा। देखो तो कितना गुना आ गया, मतलब सर 27 गुना, 27 टाइम्स आएगा, 27 टाइम्स, 27 टाइम्स सर, मतलब 27 आंसर होगा। नहीं विश्वास है, कचड़ा हो गया ज्यादा तो बोल, तू ही तभी बताया था सर K2 बटे कितना K1 बराबर म्यू पर पावर कितना डेल टी बटे कितना 10 डेल टी ये पर निकाल करके तुमको दिखा दे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 40 में से 10 गया तो कितना बोल 30 होगा। बैठाओ तो K2 बटा कितना K1 बराबर म्यू के मान कितना 3 ना, तो 3 कर दिए। अब बोल डेल टी का मान कितना 3, अब बोल यहाँ पर कटा तो K2 बटे K1 बराबर बोल 3 पर पावर 3, एक मतलब कौची 3 गुना 3 गुना 3, तो 9 तिया 27, सॉरी 3 तिया 9, 9 तिया कितना 27, आंसर आया कि नहीं आया। तो यह कह रहा था कि हाउ मेनी टाइम्स, कितना गुना रेट कांस्टेंट रेशियो, ये जो रेट कांस्टेंट रेशियो है ये कितना गुना का हो जाएगा जब डिफर अंतर आएगा 10 से 40 में, तो 27 गुना हो जाएगा। नहीं समझे, और क्वेश्चन दिखावे क्या, चलो एक क्वेश्चन और दिखाते, इसको हटाते हैं। चलिए देखिए इस बार क्वेश्चन दिया उलट, कहता व्हाट इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट। अभी आपसे पूछ रहा है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालो वेन जब रेट कांस्टेंट इज 4, जब रेट कांस्टेंट कितना है 4 है, रेट कांस्टेंट 4 है एंड टेम्परेचर चेंज होता है, चेंज हो रहा है 10 से जा रहा है 30 में। बहुत आसान है, तुमको रेट कांस्टेंट पूछ रहा था, यही तो है रेट कांस्टेंट। अब बोलो एकर बराबर क्यों होता है म्यू बटे कौची डेल टी बटे कितना 10, डेल टी निकाल तो हमको ये करता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है 30, पहला कितना था 10 हो गया कितना 20। बैठा करके देखो टेम्परेचर कोफिशिएंट पूछ रहा है, ई वाला तो मान दे ले, रेट कांस्टेंट, रेशियो नहीं लिखा, क्या फर्क पड़ता है, रेट कांस्टेंट यही है, मतलब 4 बराबर बोलो म्यू पर पावर यहाँ पर कितना लाया 20, 20 बट्टे कितना हो गया छोटू 10, क्लियर। अब बराबर बोलो कितना हो गया, म्यू पर पावर है 2, तो एकरा 4 को पावर में लिख सकते हैं 2 पर पावर 2, और म्यू पर पावर पहले से था तो हो गया पावर, जब बराबर हो गया पावर बराबर तो मतलब बेस भी बराबर, मतलब म्यू, और म्यू बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट की, मतलब एक आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्लियर। चलो ठीक है, थोड़ा सा आगे कुछ और दिखाते हैं छोटू। इसको हमने क्या किया, समाप्त किया। ये टेम्परेचर कोफिशिएंट आपको बढ़िया से समझ में आया है ना। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा था, हमको आगे पढ़ाना भी था, लेकिन डर लग रहा थोड़ा लंबा होगा तो अब अपलोड नहीं होगा। ऐसा करते यहीं पर छोड़ देते हैं, अगले वीडियो से हम आएंगे। तो आप क्या करिए छोटू, आपको फुल्ली समझ में आया होगा। आप किसी दूसरे टीचर को देखिए टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसे समझे, पता नहीं चलता है कौची है कब कौची इस्तेमाल होता है, लेकिन आपको फुल्ली समझ में आता है। आप एक काम जरूर करिए, जब भी वीडियो को देखते हैं पूरा इधर उधर शेयर करिए, दूसरी बात कमेंट करिए, उससे मेरा मनोबल बढ़ेगा। और जब तक मनोबल बढ़ेगा नहीं हम काम कैसे करेंगे, समझ में आ रहा है। कुछ लोग फोन करके पूछता है टोपी काहे ले पहनते हैं, अरे चोट्टा ये लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में हम बाल मुड़वा लिए, मतलब ये लॉकडाउन स्टाइल में चल रहे हैं अभी, तो टोपी पहन के आ रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है, तुमको समझ में आ रहा है। और देखो हंस रहा है यार, तो आप क्या करो कमेंट कर दो, है ना, बताओ हमको कि समझ में आ रहा है सर, बेहतर है, अच्छा है, गजब है, शानदार है। ये दूसरे को आके पढ़ाता है वो मैडम, कहते हैं तगड़ा है, मस्त है, जबकि समझो में नहीं आता। यहाँ समझ में आ रहा है तो कमेंटो नहीं करता है, देखता है, पढ़ता उड़ता है जी, हमको तो समझ में नहीं आता है तू लोग पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, बड़ा टेंशन हो रहा है। नहीं जी नहीं, देखिए ये भी एक अपॉर्चुनिटी है, कभी कोई वीडियो बना करके हम बताएंगे कि ये एक लॉकडाउन कैसे अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, लेकिन टेंशन नहीं लेना, हम बताएंगे, हो सकता है। चलो ठीक है, डेट्स ऑल, आज यहीं तक कमेंट करना जरूर।